शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम माघ मास के सोमवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं। कथा के अनुसार एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। वह हर सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा करता और मंदिर में शाम को घी का दीपक जलाता। एक बार पार्वती माता भगवान शंकर से कहने लगी, स्वामी, यह साहूकार नित्य नेम आपकी पूजा करता है और आपका परम भक्त है। आप क्यों नहीं इसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, यह संसार ऐसा है जिसका जो कर्म है उसे भोगना ही पड़ता है। इसे संतान योग नहीं है, इस कारण यह साहूकार दुखी रहता है। पार्वती माँ आग्रह करने लगी कि हे स्वामी, इसे संतान सुख आप अवश्य दें, यह आपका परम भक्त है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे स्वप्न में कहा कि हे साहूकार, मैं तेरी भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, तुझे संतान होगी, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। इस पर साहूकार ना तो दुखी होता है ना ही खुश होता है। कुछ दिन के बाद साहूकार के यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है। वह पुत्र जब 10 वर्ष का होता है तो साहूकार उसे अपने साले के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज देता है। वह लड़का अपने मामा के साथ काशी निकल जाता है। साहूकार अपने सालों को ढेर सारा रत्न देकर कहता है कि तुम जहाँ भी रुकना वहाँ पे यज्ञ और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए जाना। इस प्रकार वे जहाँ जहाँ रुकते यज्ञ करा के ब्राह्मणों को भोजन कराते। ऐसे ही वे एक नगर में गए, वहाँ पे भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर में उस राजा के लड़की का विवाह था, परंतु जिस लड़के के साथ उसका विवाह होना वाला था वह लड़का एक आँख से काना था। लड़के के पिता ने साहूकार के लड़के को देखा और उससे कहा कि तुम मेरे बेटे की जगह बैठ जाओ और विवाह कर लो। इस पर वह उसके मामा से ढेर सारा रत्न दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को मेरे बेटे की जगह बैठाकर उसका विवाह करवा दो। उसका मामा मान गया। उस लड़के का विवाह उस लड़की के साथ संपन्न हो गया, परंतु लड़का ईमानदार था। उसने लड़की की चुन्नी पे लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु तू जिसके साथ जाएगी वह एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो वो कहने लगी कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। उसके पिता ने उसे विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। इधर लड़का जब 12 वर्ष का हुआ तो उस दिन उसके मामा ने यज्ञ का आयोजन किया था। वह अपने मामा से कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा कहता है कि जा अंदर जाके लेट जा। वह अंदर जाके लेटता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। मामा यज्ञ करा के जब अंदर आता है, भांजे को मृत देख विलाप करने लगता है। संयोगवश उसी रास्ते माता पार्वती और भगवान शिव गुजरते हैं। माता पार्वती कहती है, यह कौन है? इसकी करुण रोने की आवाज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। भगवान शिव माता पार्वती निकट जाकर देखते हैं तो वही साहूकार का लड़का है। भगवान शिव कहते हैं कि इसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही थी, परंतु पार्वती माता की आज्ञा पर वह उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं और कहते हैं कि साहूकार के स्वप्न में कि हे साहूकार, मैं तेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, इसलिए तेरे पुत्र को 100 वर्ष की आयु में वरदान में देता हूँ। साहूकार को यह स्वप्न जब देखता है वह अत्यंत ही खुश होता है, परंतु जब तक उसे यह खबर नहीं मिलती कि उसका पुत्र जीवित है, पति पत्नी भोजन और जल त्याग कर अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इधर साहूकार के लड़का फिर जीवित हो जाता है। मामा खुशी खुशी उसे लेकर अपने नगर को लौटता है और बीच में वह नगर पड़ता है जिसमें उसका विवाह हुआ था। उस नगर के राजा राजकुमार को देखकर पहचान जाते हैं और अपनी पुत्री का उसके साथ विदा कर देते हैं। साहूकार का लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर पहुंचता है। साहूकार उसकी माता
पिता दोनों ही उसे देखकर खुश हो जाते हैं और अपने नगर में विशाल भव्य आयोजन करते हैं और अपने पुत्र पुत्रवधू के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कथा। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार और उसकी पत्नी की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करे। जो यह कथा सुने हुंकार भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो भोलेनाथ की जय। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं और अपने पुण्य हाथों से इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।